परिषद निवर्तमान सभापति जयनंद कुमार जौनियार। ऐसे में नगर पालिका का चुनाव है, इसको लेकर क्या कहना है? सबसे पहले मैं सारे नगरवासियों को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस समय नगर परिषद का चुनाव भी चल रहा है। मेरा सारे नगरवासियों से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि वैसे व्यक्ति का चुनाव कर सकें जो आपकी समस्याओं को सुन सकता हो, जो आपसे रूबरू होता हो, जो आपसे आसानी से मिल सकता हो और शहर के विकास को तीव्र गति देने के लिए वैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। उसमें मैंने भी नामांकन किया हुआ है। पूर्व में भी जो मुझे बहुत ही कम समय मिला उसमें हमने जितने थी अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपने अनुभव से ज़्यादा काम किया। और मैं चाहूँगा कि मेरा क्रमांक संख्या 9 है, चरखा छाप है। अगर लोगों का विश्वास, अगर लोगों के दिल में मेरा विश्वास है, लोगों के लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ जैसा कि हमने कम समय में किया है, तो लोग चरखा छाप पे बटन दबाकर मुझे बहुमत के माध्यम से फिर से सेवा करने का मौका देंगे। विकास के तौर पे बात करते हैं तो चकबंदी रोड की हम बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि विकास नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जनता मैं आपको बता दूं कि मेरे 2 साल 11 महीने के कार्यकाल में जो असंभव काम थे वो मैंने किया है। आप देख लीजिएगा, वो हवाई अड्डा का गली हो, आप अभी चकबंदी रोड का कह रहे हैं कि लोग चकबंदी रोड ढलवाए नहीं थे। वहाँ सबसे पहले मैंने नाले का व्यवस्था कराया था, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे नाले का काम करवाया, नाला बनवाया और चकबंदी रोड का टेंडर भी करवा दिया। आचार संहिता की वजह से वो काम रुका हुआ है। जहाँ भी आचार संहिता खत्म होगा, चकबंदी रोड को पूरी तरह पीसीसी ढलाई कर दिया जाएगा। ऐसे में युवा हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अब चुनाव मैदान में आप हैं और साथ में आपके पूरा आवाम। मैं सारे युवाओं को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, आप जिस क्षेत्र में हैं, पढ़ाई लिखाई में हैं, पढ़ाई लिखाई के दम पे अपने को अव्वल बनाएं। उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। वो राजनीति का हो सकता है, व्यापार का हो सकता है, खिलाड़ी स्पोर्ट्स का हो सकता है, राजनीतिक तौर पे जा सकते हैं, किसी भी फील्ड जा सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आपकी प्राथमिकता पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षित होना आपका सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। और अपने बड़ों लोगों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। राजनीति की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। राजनीति में किस तरह से आपका मूड गया, कैसे आप चुनाव मैदान में आए? चुनाव मैदान की बात करते हैं तो कई प्रत्याशी आपके सामने हैं, प्रचार करना कैसे संभव होगा उसका? प्रचार प्रसार आपका कार्यकल्प, आपका पूर्व का काम वही प्रचार का माध्यम होता है। आपका व्यवहार और आपका व्यक्तित्व प्रचार का सुगम माध्यम होता है। लोग बनावटी के तौर पे आज देखेंगे कि राजनीतिक तौर पे 19 प्रतिनिधियों ने नामांकन किया है, लेकिन इससे पहले उनकी सामाजिक भागीदारी कितनी थी, सामाजिक सरोकार कितना था, जनता से रूबरू कैसे होते थे और अब कैसे हो रहे हैं। आज चुनाव आया है तो लोग घर घर द्वार दुकान जाकर लोगों का पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और इससे पहले उनकी सामाजिक सरोकार कुछ नहीं थी। और मेरे कार्यकाल को देख लीजिए, मैं बना था जब पद पे था तब भी वैसा था, नहीं था तब भी था, राजनीति में था तब भी वैसा था और राजनीति में नहीं भी हूँ तब भी वैसा ही रहता हूँ। एक समान समानांतर सभी लोगों को सम्मान किया है और जो मुझे जनता ने जिम्मेदारी दी थी उसका पूरी क्षमता से ऊपर निर्वहन किया है और अपने काम को करके दिखाया। जनता आपको वोट क्यों करे? मैं ये नहीं कहता कि जनता वोट करे, जनता उसे वोट करे जिससे भगवान का विकास होते, जो समाज के अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ उसकी समस्याओं को सुनने वाले को वोट दे, उनको जो अच्छा लगता है जाति पाति और धर्म से उठकर उनको वोटिंग करे। मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, जनता इन सब विकास के प्राथमिकता को देख कर वोटिंग करे। ऐसे में बात करते हैं तो बेहतर तरीके का सोच, बेहतर तरीके से सब लोगों के साथ रहते हैं। नगर पालिका में मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? नगर पालिका में मतदाताओं से मैं पुनः यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो वोट का माध्यम होता है बहुत ही बहुमूल्य होता है। इसी से आपका 5 साल भगवान का विकास तीव्र हो सकता है या 5 साल आप पीछे जा सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति का चयन करें जो भगवान को 5 साल इस ऐसा विकास करे कि आगे 25 साल तक इसका विकास की गति को देखा जा सके। ऐसा रूपरेखा स्टार्ट करे, ऐसा स्मार्ट सिटी बनाए कि इन 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भगवान के नगर के लिए, भगवान नगर वासियों के लिए। स्मार्ट मीटर जो कि आपने मेन मुद्दा है आपका, स्मार्ट मीटर और 2-3 चीज़ें और हैं, उसके बारे में अब क्या ख्याल है? क्योंकि कई बार इसके बारे में चर्चा हो। देखिए, स्मार्ट मीटर जो लगा था इसके विरोध में हम लोगों ने आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन किया है और उसी का नतीजा है कि आज भगवा नगर में स्मार्ट मीटर लगना बंद हो गया है। और सरकार ने भी इस पर हस्तक्षेप करते हुए, आप 1 हफ्ता के पेपर में पहले देखे होंगे कि जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है उस पर सरकार ने रोक लगाया है। उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार ने आवेदन भी दिया है। उस ठेकेदार को बुलाया, उस संवेदक को बुलाया कि पहले स्मार्ट मीटर को सुधारो तभी अगला स्मार्ट मीटर लगेगा, नहीं तो ये सारा स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर दोबारा नया स्मार्ट मीटर जो स्मार्ट होगा, सही होगा, उसी को लगाया जाएगा। ये सरकार का गाइडलाइन आ गया है।
अपने चुनाव निशान को लेकर साथ में जनता से अपील क्या करते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव का समय है, बहुत सारे अफवाह लोग फैला रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 19 प्रत्याशी हैं, जिसमें से 18 सिर्फ जॉनी यार के खिलाफ ही लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैंने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया। मैं कहता हूं कि होल्डिंग टैक्स मैंने नहीं बढ़ाया है। मैं कहना चाहूँगा कि पूरे बिहार में होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन बंद है, सिर्फ भभुआ में नहीं बंद है। अगर पुनः ऑनलाइन जब भी होल्डिंग टैक्स होगा तो पुराने दर से ये शुरू किया जाएगा। आप पता कर सकते हैं कि पूरे बिहार में नगर विकास विभाग द्वारा जिसको टेंडर दिया गया था होल्डिंग टैक्स का, उसका टेंडर को निरस्त किया गया है, क्योंकि उसने 21 जगह का नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स बढ़ाया था। उसको निरस्त करते हुए वो नए टेंडर को देगा, पुराने होल्डिंग टैक्स को लिया जाएगा। मैंने सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि होल्डिंग टैक्स को आप अभी ना भरें जब तक ऑनलाइन नहीं होता है। और जिन लोगों ने भी ऑफलाइन होल्डिंग टैक्स भरा हुआ है, जो उसका ज़्यादा रकम होगा, जब ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो उसमें उसको एडजस्ट किया जाएगा और अभी होल्डिंग टैक्स ना भरें। युवा हैं, उन बुजुर्गों से, उन माता बहनों से क्या अपील करेंगे अब आप? मैं अपने माताओं बहनों पितातुल गाजियों से यही कहूँगा कि अपना अनुभव हम युवाओं को दें, अपना सहयोग दें, बहुमूल्य वोट दें। अगर हम लोगों से कुछ गलती होती है तो अपना मार्गदर्शन दें, जिससे हम भभुआ का विकास कर सकें और लोगों का सम्मान हो सके। वो गरीब तबका हो, शोषित वंचित समाज हो, सभी का सम्मान हो, सभी का काम। विकास आपकी तरफ रुख कर रहा है, कैसा लगा? मैं चाहता हूं कि युवाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान मिल रहा है। बड़े बुजुर्ग जो जिम्मेदारी पूर्वक नज़रों से देख रहे हैं, मैं उसको जिम्मेदारी को बहुत ही सम्मान के साथ निर्वहन करना चाहता हूं, विकास के साथ निर्वहन करना चाहता हूं। जो लोगों से मेरी उम्मीद है, जो लोगों ने, जनता ने मुझसे उम्मीद किया है, मैं उस पर 100% खड़ा था और 100% खड़ा होने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ लोग हैं कहते हैं कि आपने टैक्स बढ़ाया है, जो कि यहाँ के क्वार्टर वगैरह हो गए, कुछ ऐसे चीज़ें हो गए, उस पर देखिए एक चीज़ बताएंगे, बहुत ही हास्यास्पद है कि 19 जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से 18 सिर्फ जॉनी का ही नाम ले रहे हैं। उसमें से पूर्व 5 नगर पालिका के चेयरमैन थे, उनका कोई दोषारोपण नहीं कर रहा है। इस सिर्फ 5 महीने चुनावी महासमर में सिर्फ 5 महीने में सारा क्लेम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। कहते हैं कि 50 करोड़ का घोटाला कर दिया। मैं कहता हूं कि अगर 50 करोड़ नगर पालिका में आया होगा तो बता दें, अगर 50 करोड़ घोटाला होता तो जॉनी यहाँ पे नहीं चल रहा होता, आज सलाखों के पीछे होता। इससे पहले लोगों ने क्या क्या कारनामे किए हैं, पहले उनसे आप सवाल जवाब कर लीजिए। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि उन्होंने क्या किया है। मैंने घोषणा पत्र में लिखाया है कि मैंने 2 साल 11 महीने के में क्या क्या काम किया है और क्या करेंगे। और लोगों ने तो, मैं तो ये देख रहा हूँ कि 18 उम्मीदवार तो गठबंधन कर ली हैं सिर्फ मेरे खिलाफ, कि कोई भी जीत जाए लेकिन जॉनी नहीं जीतना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जॉनी के खिलाफ बोल रहा है। ऐसे में स्मार्ट सिटी को लेकर सुरक्षा के मद्देनज़र सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? देखिए, सुरक्षा के मद्देनज़र स्मार्ट सिटी के तौर पर मैं चाहूँगा कि जो मेन नाले की समस्या है उस नाले का निदान हो, और जो बहुत सारे ऐसे तबके होते हैं, नागरिक होते हैं जो अपनी समस्याओं को कह नहीं पाते हैं, उनको कोई ऐसा व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं मिलता है कि अपनी समस्याओं को कह सके। मेरा प्रथम प्राथमिकता है कि कोई भी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति हो, शोषित वंचित उपेक्षित समाज हो, वो निर्भीक ऊपर मेरा निडर पूर्वक हमसे कभी भी मिल सकता है और पूर्व में भी मिलता रहा है। तो वैसा माहौल हमको देना है। जो डर का माहौल है, उस डर के माहौल को ख़त्म किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे 2 साल 11 महीने के कार्यकाल में कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। सारे व्यापारी, सारे बिजनेसमैन निर्भीक होकर बिजनेस किए हैं, उनमें कोई डर की भावना नहीं थी। कैमरे की बात कहा जाती है क्योंकि स्मार्ट सिटी है तो कैमरा तो जरूरी है। देखिए, स्मार्ट सिटी के तहत कैमरे की व्यवस्था होगी, नाले की व्यवस्था होगी, रोड की व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होगी। स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे प्रावधान हैं। लोगों को घर बैठे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा, आय निवास जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। जो सारी सुविधाएं हैं हम डोर टू डोर के माध्यम से शुरू करेंगे। और पूर्व में भी जैसे कूड़ा पहले नहीं होता था, शहरों में गंदगी रहती थी, हमने डोर टू डोर माध्यम से कूड़े का व्यवस्था करवाया। पहले बल्ब लगता था, अंधेरा था पूरा वार्ड, वहाँ हमने लाइट की व्यवस्था की। एकता चौक पे नाला का जाम होता था, वो नाला जो 45 साल से नहीं खोदा गया था, मैंने अपने कार्यकाल में उसको खुदवाया था। एकता चौक का पूरा फूल खोदा के उस नाले का सफाई करवाया था। आप चले जाइए, हवाई अड्डा पर रोड का निर्माण करवाया, रामपुर कॉलोनी का रोड का निर्माण करवाया, जायका गली का रोड का निर्माण करवाया। और अपने अंतिम कार्यकाल में जो मेरा 11 महीने का अंतिम कार्यकाल था, उसमें जाते जाते हमने 53 योजनाओं का टेंडर करवाया और योजनाएं आज सारे वार्डों में चालू है और रोड और गली का काम लगा हुआ है। सबसे पहले भभुआ में है, भभुआ की जनता के बीच
भगवा की जनता से क्या अपील करेंगे अपने चुनाव निशान के साथ? मैं पूर्व भी कहा कि भगवान की जनता सोच समझकर अपने जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के भगवान के विकास को देखते हुए, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं कोई किसी से छुपा नहीं है, बाकी सबका बैकग्राउंड सबका नेचर जनता जानती है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लोग भ्रम फैलाएंगे, अफवाह फैलाएंगे, उस अफवाह और भ्रम से दूर रहना है और सही व्यक्ति का चुनाव करना है कि जिससे भगवान का विकास हो। चुनाव निशान आज़ादी भी चरखे से देश को आज़ादी मिली है, वैसा सम्मानित चरखा का मुझे मिला हुआ है। उसी पे मैं चाहूँगा कि लोग बटन दबाएं और भगवान के विकास को गति दें।